हेलो बच्चों, आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रिवीजन करते हैं। चलो पहले हम सिंपल केस की बात करें कि जब भी पार्टनर ड्राइंग्स करता है किसी भी पीरियड के लिए, जैसे मैंने इस एग्ज़ाम्पल में लिया था, वो 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ कर रहा है। फिर मैंने दूसरी बार ड्राइंग्स की बात करी तो मैंने 4 मंथ्स के लिए ड्रॉ करने की बात की। तो अगर ऐसे पार्टनर बारी बारी अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल मेथड यूज़ करते हैं। सिंपल मेथड में अलग अलग से ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हम उसको ऐड कर देते हैं। तो जैसे सामने राइट साइड ऊपर हमारा टोटल इंटरेस्ट दोनों केसेस में कैलकुलेट करके 750 और 167 आया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस केस में बना 917 रुपीज़ 970। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हमने लिया अमाउंट 20,000 और 10,000। फिर हमने सेकंड कॉलम में मंथ्स लिए 9 और फिर 4, और तीसरे कॉलम में आता है इसका प्रोडक्ट। जैसे 20,000 को 9 से मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 1,80,000, और 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके आ गया 40,000। फिर हमने इस प्रोडक्ट का टोटल ले लिया। प्रोडक्ट का टोटल आया 2,20,000। तो अब आपने क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है PRT, लेकिन जो अमाउंट है वो अब प्रोडक्ट टोटल लेना है, और जो टाइम है वो आपने सिर्फ 1 मंथ लेना है, क्योंकि हमने जो अलग अलग ड्राइंग्स के केस में मंथ्स यूज़ किए वो मंथ्स कॉलम में कंसिडर हो गए। तो टोटल अमाउंट बना ही मंथ्स के बेसिस पे है। तो हमने टोटल प्रोडक्ट टोटल के ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेना है। तो जो हमारे सामने फिर 917 रुपीज़ आ गया। ओके बच्चों, ये आपको सिंपल केस और प्रोडक्ट मेथड समझ आ गया। तो याद रखना, ये आपको कब यूज़ करने पड़ेंगे, जब आप पार्टनर की ड्राइंग्स को नोट कर रहे हो कि वो अलग अलग अमाउंट से और अलग अलग टाइम पे हो रही है। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। तो शॉर्टकट मेथड, अब सबसे पहले ये देखें कि हम कब यूज़ करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है उसकी कि यूनिफॉर्म अमाउंट हो। दूसरा कंडीशन बनती है यूनिफॉर्म पीरियड। अब यूनिफॉर्म अमाउंट का मतलब क्या बना कि हर टाइम वो सेम अमाउंट विड्रॉ करे, और यूनिफॉर्म पीरियड का मतलब क्या बना कि वो एक सेम पीरियड के बाद ही ड्राइंग्स करे। तो अब हम बच्चे देखते हैं इसके अंदर कितने केसेस बन जाते हैं। तो आपके सिलेबस में जो हम नोट कर रहे हैं बुक्स में, तो हम 9 केसेस नोट कर रहे हैं। तो मैं एक एक करके सारे केसेस ले रही हूँ। फिर आपको शॉर्टकट मेथड में यूज़ होने वाला सिंपल एक फॉर्मूला बताना है जिसमें सारे केसेस आप यूज़ कर पाओगे। बच्चे समझ आ रहा है? यस बच्चे, कुछ पार्टनर कहते हैं कि हम तो हर महीने विड्रॉ करेंगे, सेम अमाउंट करेंगे, और हर महीने के शुरू में। कोई ऐसा केस हो सकता है, कोई पार्टनर कहता है मैं तो हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ करूँगा। कोई और केस हो सकता है कि मैं हर महीने के एंड में विड्रॉ करूँगा। इसी तरीके से ये बिगनिंग, मिड और एंड का सिस्टम हो सकता है पूरे साल के बजाय वो सिर्फ 6 मंथ्स तक ही फॉलो करें। ऐसा भी हो सकता है पार्टनर्स सोचें कि हम क्वार्टरली बेसिस पे विड्रॉ करेंगे, क्वार्टर के शुरू में, क्वार्टर के मिडल में, या क्वार्टर के एंड में। अब ऐसे में हमारा फार्मूला क्या बनेगा, बेसिक फार्मूला वही PRT, लेकिन अब P और T का मीनिंग ज़रा चेंज करेंगे। तो प्रिंसिपल में, अमाउंट में हमने टोटल ड्राइंग्स लेनी है। अगर 6 मंथ्स की बात हो रही है तो 6 मंथ्स की ड्राइंग्स, अगर एनुअल ड्राइंग्स की बात हो रही है तो पूरे साल की ड्राइंग्स। आर रेट इज़ सेम। अब देखें, वो T की जगह हमने क्या लिखना है, T की जगह F लिखा है। F कोई C लिख लेता है, कोई उसको, बेसिकली पीरियड है ये एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये है जब पार्टनर फर्स्ट टाइम विड्रॉ करता है मनी, उसके बाद का
अकाउंटिंग ईयर के एंड तक बचा हुआ पीरियड, और जो लास्ट टाइम वो विड्रॉ करता है उस डेट के बाद अकाउंटिंग ईयर के एंड तक का पीरियड डिवाइडेड बाय 2। तो इट इज़ टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ओवर 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब हम इन सारे केसेस के अंदर ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके देखें। जैसे बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो जो फर्स्ट ड्राइंग्स होंगी उसके पीछे पूरे 12 मंथ्स बचेंगे और लास्ट ड्राइंग्स के पीछे सिर्फ 1 महीना बचेगा। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 6.5। इसी तरीके से अगर हर पार्टनर मिडल में विड्रॉ करता है तो देखो पहले मंथ के मिडल में जो ड्राइंग्स होंगी उसके पीछे टाइम बचेगा 11.5 या फिर 11.5 मंथ, और जो लास्ट में मीन्स मार्च के मिडल में विड्रॉ होगा उसके पीछे सिर्फ आधा महीना बचेगा। तो ये बन जाएगा 11.5 + 0.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 6 मंथ्स। सिमिलरली एंड में आप कैलकुलेट कर लोगे। अब हम ज़रा 6 मंथ्स के केस की बात कर लें। बिगनिंग 6 महीने का पीरियड है, बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, तो पीछे बचे 6 मंथ्स और जो लास्ट ड्राइंग्स है उसके पीछे सिर्फ 1 महीना बचेगा। तो ऐसे केस में हमारा एवरेज पीरियड आ गया 3.5। सिमिलरली मिडल में आ गया 5.5 + 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 3। एंड में आया 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 2.5। इसी तरीके से आप क्वार्टरली केसेस में क्या करोगे, 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 एंड सो ऑन। तो आप किसी भी केस में ये मेथड यूज़ कर सकते हो।